अब आवाज आ रहा है? हेलो, अब आवाज मिल रही है? यस सर। ज्योति, वीडियो ऑन करके मुझको बताओ कि ऐसे हमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं मिलेगी। लगाए हो ना? वीडियो ऑन करके मुझे थंब से बताओ कि आवाज आ रही है क्लियर। अब आवाज आ रही है? क्लियर है? आवाज क्लियर है अब? यस। आफ्ताब आलम, यस सर। अब आवाज मिल रही है? यस सर। वीडियो ऑन करके बताओ। ऐसे नहीं पता लगेगा। मुझे लगा है ना, कार्ड लगा है। मेरा वॉइस मिल रहा है? हाँ? मेरी आवाज मिल रही है सबको? यस सर। माइक से मत बोलो, मुझे तुम्हारी माइक की आवाज नहीं मिलेगी। ऑन करके थंब इम्प्रेशन से बताओ कि क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है। बात को समझो। तुम लोग माइक पे बोल रहे हो, जब लगा रहता है कार्ड तो माइक से कहाँ आवाज आती है? तो मुझे माइक से आवाज नहीं मिल रही है तुम्हारी। मेरे हाथ इसमें कान में भी कुछ नहीं लगा है। तो वीडियो ऑन करके आगे बढ़े। तुम लोग ऐसे ऑन करके भाग गए हो, कोई देख नहीं रहा है। हाँ? अब सिंधुराज जो लोग भी हैं, मेरी आवाज मिल रही है? ऑन करके अपने थंब इम्प्रेशन से बताओ कि क्या मेरी आवाज मिल रही है। सिंधुराज अबे पटेल, अपना वीडियो ऑन करो। आफ्ताब आलम, तुम्हारे माइक से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुमको कह रहा हूं अपना वीडियो। तुम्हारी आवाज हमको नहीं सुनाई पड़ेगी ना, कार्ड लगा हुआ है ना, वायर लगा रहता है तो आवाज आती है। हाँ राजनंदन, मेरी आवाज आ रही है? वीडियो ऑन यस करके सर। बोलो भाई। ओ, वीडियो ऑन करके बोलो, थंब इम्प्रेशन से सिंबल दो। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है? सबको समझ नहीं आता। माइक से यस बोले सर। जा रहे हैं, जब कह रहे हैं माइक की आवाज मुझे नहीं मिलेगी तो माइक से बोल रहे हैं। वीडियो ऑन करके अपना बोलो। सर वीडियो ऑन है। बोलो, आवाज आ रही है? बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यार वीडियो ऑन करके बोलने के, वीडियो ऑन करके सर थंब इम्प्रेशन से बताओ। कार्ड लगा दूंगा, एक कार्ड लगा दूंगा। सर क्या वीडियो है ना ऑन है। आवाज? सर वीडियो वीडियो ऑन ऑन है है। तुम्हारा, तो हमें दिख क्यों नहीं रहे हो? रुको। हाँ, दिख रहा है? आवाज आ रही क्लियर?
यस सर। एकदम क्लियर आवाज है? यस सर। एकदम यहाँ से मैं बोल रहा हूँ क्लियर आवाज, थंब से बोलो, मुंह से नहीं। यस। एकदम क्लियर आवाज है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्लियर आवाज है? ओके ठीक है, थैंक यू, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स तुमसे ये बता रहा था कि यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ते हैं, दैट इज द विद द हेल्प ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एल्कीन एल्काइंस में, देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं। आपने लिखा है ना कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो जो हमारा एल्कीन होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, तो इस पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कर दें तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो हम पाई बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हर बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो हमें पाई बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है अनस्टेबल होता है, तो आसानी से टूट जाता है। तो अगर हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरे कार्बन पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। तो अब वहां 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्री हो गए, एक बॉन्ड टूट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले गए। और तुम जानते हो कि हाइड्रोजन में भी 2H होता है, ऐसे ये देख रहे हो 2H, तो एक H एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा और दूसरा H दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से तुमको जो है यहां पर मिल जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा आपका एल्केन, एल्केन। इसी तरह से एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन हो गया, जहां डबल बॉन्ड होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा एडिशन वहीं होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें हम जो है 2 तोड़ सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब हर कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, तो हर कार्बन पे आप 2 H जोड़ सकते हो। तो मतलब यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, तो इस कार्बन पे भी 2H CH2, और इस कार्बन पे भी 2H CH2, और ये एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो कोई भी एल्काइन ले लो, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, और या कोई भी एल्कीन ले लो, तो कोई भी एल्कीन या कोई भी एल्काइन ले लो, तो वहां पर जो है आपका हाइड्रोजन का एडिशन करके हम लोग एल्केन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के साथ निकिल, या हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम, या हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम। तो ये हाइड्रोजनेशन करने का तरीका होता है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, निकिल एज ए कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लो हमने लिया एथीन, ये एथीन है, एथीन, या हमने लिया प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन, या हमने लिया एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन, या हमने लिया प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो ये देखिए इतने सारे हमने यहां पर ले लिए।
एथाइन, प्रोपाइन, ये चीजें हैं। अब इसमें एथीन, प्रोपीन मतलब एल्कीन हो गया, एथाइन, प्रोपाइन। तो जहां पे डबल बॉन्ड हो वहां पर आप एक पाई बॉन्ड तोड़ सकते हो तो 2H जोड़ सकते हो, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां 2 पाई बॉन्ड तोड़ सकते हो और 4H जोड़ सकते हो, हर कार्बन पे 2-2H। तो अगर मुझे इस पे एडिशन करना है तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, कुछ भी ले लो और पाई बॉन्ड तोड़ो और एक एच इस पे जोड़ दो, तो बन जाएगा CH3CH3, और CH3CH3 मतलब इथेन। तो तुम्हारा एल्केन बन गया, दिस इज द इथेन। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे प्रोपीन है तो एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक एच इस पे जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH3। तो मतलब आपका बन गया CH3 CH2 CH3, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। तो प्रोपीन से प्रोपेन बन गया। अब यहां देखो, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आप जो है 2 बार 2 पाई बॉन्ड तोड़ सकते हो। 2 पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो आपका एक पाई बॉन्ड टूटने पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ने पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मतलब दोनों कार्बन पे यहाँ की तरह आप 2-2H जोड़ सकते हो। तो यहाँ दो एक H पहले से है, 2-2H यहाँ लगाओगे तो क्या बन जाएगा CH3, और ये भी क्या बन जाएगा CH3। तो तुम्हारा एथाइन से बन गया इथेन, CH3CH3। ऐसे यहाँ पे भी HH और HS जोड़ दो, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ये बन गया तुम्हारा इथेन और ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन। तो इस तरह से इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन मेथड कहते हैं। तो हाइड्रोजनेशन मेथड से हम लोग एल्कीन को एल्केन में बदल सकते हैं या एल्काइन को एल्केन में बदल सकते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम जो हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो हम लोग कैटलिस्ट में निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में जो बदलते हैं ऑयल को घी में, तो उसमें भी हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, तो घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग इसी मेथड को यूज करते हैं, दैट इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये था हमारा पहला मेथड प्रिपरेशन का, कि जिसमें हम लोग ने देखा कि एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करके हम लोग एल्केन बना सकते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करके, तो हाइड्रोजन का एडिशन करके हम लोग एल्केन आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं। अब हमारा अगला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगला मेथड हमारा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा मेथड, सेकंड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड या हम लोग उसको हैलो एल्केन भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन। इसमें एल्काइल हैलाइड मतलब एल्काइल के साथ आप हैलोजन लगा दीजिए, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है या एथाइल क्लोराइड है या 2-क्लोरो या 2-ब्रोमो प्रोपेन है ऐसे, या एथाइल ब्रोमाइड है। इन सबको एल्काइल हैलाइड कहते हैं। चाहे इनका कॉमन नेम लिख दो, मिथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, या IUPAC लिख दो।
ब्रोमोमीथेन 1 क्लोरोईथेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोईथेन। तो चाहे कॉमन नेम लिख दो और चाहे आईयूपीएसी नेम लिख दो, दे आर कॉल्ड हैलोएल्केन। तो इनका हम रिडक्शन करते हैं, पहले हम लोग इनका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन कैसे करते हैं? जिंक और HCl के प्रेजेंस में, इसको जिंक और HCl के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं, ZnHCl, इसका रिडक्शन करता हूं। तो रिडक्शन करने में क्या करना है आपको? जो हैलोजन है उसको हटा लेना है और वहां पे H लगा देना है। तो किसी चीज में से अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को हटाते हैं और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर भी वही होना है, जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, उसको हटाना है हैलोएल्केन से, एल्काइल हैलाइड से, और उसकी जगह पे हम लोग जो है हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जैसे पहला है CH3Br, तो ब्रोमीन को हटा लो और उसकी जगह H लगा दो, तो CH3 में H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4, मीथेन बन गया। और जो ब्रोमीन निकला वो दूसरे H के साथ मिल करके आपका HBr बन जाएगा। तो वो H कहाँ से आ रहा है? वो H दे रहा है ZnHCl, क्योंकि ZnHCl को हम लोग जो है ये हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाता है ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ये बन गया आपका नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन एटम produced during the reaction and get consumed by someone to form final product। तो ऐसे एटम को नेसेंट एटम कहते हैं। नेसेंट का मतलब होता है जस्ट बॉर्न या जस्ट प्रोड्यूस्ड। जैसे हम कहते हैं ना नेसेंट बेबी, जस्ट बॉर्न बेबी को नेसेंट बेबी कहते हैं। तो यहां पर जिंक और HCl जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। पहले वो हाइड्रोजन जो बनता है एटम के रूप में बनता है, अगर उसको कोई यूज कर लिया तब तो खत्म हो गया, और अगर नहीं यूज किया तो उसके दोनों H आपस में जुड़ के H2 गैस बन के निकल जाएंगे। तो अगर जब वहां हाइड्रोजन एटम बना और उसको किसी ने यूज कर लिया तब हम उसको कहते हैं नेसेंट एटम, और नहीं यूज किया तो हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। तो यहां पर जिंक HCl से जो हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम यहां यूज कर रहे हैं हैलोजन को हटाने के लिए। तो इसलिए जिंक और HCl का जो कॉम्बिनेशन है ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये हमको हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कर रहा है और वो हाइड्रोजन एटम यहां से हैलोजन को हटा रहा है और उसकी जगह पर H लग जा रहा है। तो जैसे पहला केस है तुम्हारा CH3Br, तो Br को हटा लो, उसको एक H के साथ भेज दो HBr बना के, और जो वहां बॉन्ड फ्री हुआ Br के हटने से वहां एक H लगा दो, तो फिर वो CH3 में एक H लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4, और वो Br को किसके साथ भेज दिया? एक H के साथ। तो आपका जैसे 2H निकला ZnHCl2 से 2H, तो एक H हैलोजन के साथ चला गया और दूसरा H उसी हैलोजन की जगह पे फिट कर दो, तो फिर क्या बन जाएगा देख लो, CH3 से बन जाएगा CH4। तो यहां पर बन गया आपका मीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन प्लस HBr साइड प्रोडक्ट। ऐसे यहां से Cl हटाओगे, एक H लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस HCl, एक हो जाएगा। यहां से एक H हटाओगे तो यहीं पर H लगाओगे, Br यहां से हटाओ तो एक H यहां लगा दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 प्लस HBr साइड प्रोडक्ट निकलेगा। ऐसे यहां से एक Br है, H हटा दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3 दिस इज द इथेन प्लस HBr, ये बन गया। तो ये इस तरह से तुमने देखा कि इसको हम लोग जो है रिडक्शन मेथड कहते हैं। तो रिडक्शन करा के जो है हम लोग इस तरह से एल्काइल हैलाइड का
या हैलो एल्केन का रिडक्शन करके हम लोग एल्केन बना सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड है तुम्हारा इसी में उड्ज रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन है, इसको उड्ज रिएक्शन कहते हैं, WURTZ उड्ज रिएक्शन। तो उड्ज रिएक्शन क्या होता है? ये भी हैलो एल्केन का रिएक्शन है कि जब हम हैलो एल्केन लेते हैं, मान लो RX ले लिए, हैलो एल्केन, इसको सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर से ट्रीट करते हैं। तो हैलो एल्केन को जब हम सोडियम ड्राई ईथर से ट्रीट करते हैं तो इसका 2 मोल ले लेना है, 2, तो दोनों एल्काइल आपस में जुड़ जाएंगे, CH और R, और जो 2 हैलोजन है वो सोडियम के साथ निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्केन। इसी को हम लोग जो है उड्ज रिएक्शन कहते हैं। तो उड्ज रिएक्शन में क्या होता है कि हैलो एल्केन से एल्केन बनाया जाता है और इसमें डबलिंग हो जाती है, मतलब जो तुम्हारा यहाँ एल्काइल होगा वो 2 जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लिए CH3Br ब्रोमोइथेन और इसको हमने सोडियम ड्राई ईथर से ट्रीट किया। ड्राई ईथर मतलब ईथर विदाउट मॉइस्चर, जैसे हम कहते हैं ना ड्राई क्लॉथ्स, ड्राई एयर, ड्राई क्लीनिंग, तो मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, वाटर ना यूज हो रहा हो, वहाँ पे हम लोग ड्राई वर्ड यूज करते हैं। तो ड्राई ईथर मतलब कि आपको ईथर यूज करना है विदाउट मॉइस्चर, तो दैट इज कॉल्ड ड्राई ईथर। तो इसी को हम लोग कहते हैं उड्ज रिएक्शन। तो अब यहाँ पे देखो CH3 है, तो देखो रिएक्शन यहाँ कैसे हुआ, एक CH3Br हमने ऐसे लिख लिया, 2 सोडियम लिख लिया और दूसरा CH3Br उल्टा लिख दिया, BrCH3, ये देखो ऐसे। तो 2 मोल है, 1 मोल यहाँ हो गया CH3Br, वहां हो गया, उल्टा लिख दिया। अब इसमें से ये देखो ये निकल जाएगा, 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन मिलकर 2NaBr बन जाएंगे और दोनों CH3 खाली हो गया, तो दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा तुम्हारा इथेन प्लस 2NaBr। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया उड्ज रिएक्शन का। तो यहाँ पे मिथाइल था, तो मिथाइल का दुगना इथेन मिलेगा। अगर यहाँ CH3 होगा तो वहाँ 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। चलो इसको और हम बताएंगे कल डिस्कस, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, आई होप अब सही है, कल से और सही होगा। ओके, थैंक यू सर